गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब? अच्छे हो? चलिए अब आराम से शांति से बैठिए, जल्दी बैठिए शांति से, बिल्कुल बातचीत कोई नहीं करेगा। और जो भी बाहर से आ रहा है उनको बिल्कुल शांति से ना पीछे बिठाओ और बातचीत तुम बंद करो। तीनों खड़े हो जाओ, सेपरेट हो जाओ जल्दी से, या तो आगे आ जाओ या पीछे जाओ, तीनों एक साथ नहीं बैठना। अब हमारी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस कुछ टाइम के लिए हमने ब्रेक कर दी है ताकि अपने इंग्लिश का सिलेबस हम अपना कंटिन्यू कर सके। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने वो देखी समझी। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो भाई अपनी ऐप पे क्लासेस देख लेना, हमने वहाँ ऐप पे भी ये क्लासेस डाल रखी हैं। ठीक है जी। अदरवाइज़ कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप ओल्ड जनरल में चले जाओ, तो उससे पहले हमारी हो सकता है हो भी जाए या ना भी हो। तो भाई ऐसा ना, ये रेगुलर नहीं है, कभी भी हो जाएगी। तो अपना ये सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सिलेबस तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि अब पेपर में जो चीज़ें आएंगी वो आपका बेसिक बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि आपका बेस नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए कि हिंदी में क्या चीज़ें चलती है, इंग्लिश में क्या चीज़ें। क्योंकि हम लोग लिंक बहुत करते हैं, इंग्लिश को हिंदी से लिंक करते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हिंदी में आ जाएगी इंग्लिश करते टाइम भी तो हमारे सारे एरर्स ईजीली बन जाएंगे, ऐसा ही सोचते हैं जी। इसीलिए हम लोगों ने भी थोड़ा सा तुम्हें ये हिंट बताया था कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है। बस ये तुम्हें ओवरव्यू था, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड वो चीज़ें नहीं थी। अपने एग्ज़ाम से जो चीज़ें तुमसे पूछता है वो अभी क्लास में तुम्हारे सामने हुआ करेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस होकर बैठना क्लास में। अब तुम्हारे लिए ये वर्ड्स नए नहीं हैं। जब भी मैं तुम्हारे सामने नाउन बोलूँगी, प्रोनाउन बोलूँगी, उनके काइंड बोलूँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने जो बचपन वाली हैं वो पहले हमने कर ली। तो भाई अब क्लास में बिल्कुल पूरी अटेंशन के साथ बैठना। ना जाने किसके पेपर में कौन सी बात यहाँ से निकल के आएगी और वो तुमसे तुम्हारा 1 नंबर बनवा भी देगा और वहीं से तुम्हारा डिडक्ट भी करा देगा। ठीक है, चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। नाउन। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट आज भी हमें पहली बारी ज्वाइन कर रहे हैं। जब मैंने लास्ट टाइम नाउन कराया था वो तब भी नहीं थे। कितने स्टूडेंट हैं जब हमने नाउन किया था नहीं थे? हैंड रेज करो, शाबाश। देखो कितने सारे स्टूडेंट, क्योंकि नए जुड़ते हैं ना हमारे साथ हर मंडे को, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो भाई बस हैंड्स डाउन करो, शाबाश। सबसे पहले तो नाउन सुनो होता क्या है। कोई मुझे बताएगा, सिर्फ हैंड रेज करना कि नाउन होता क्या है। यस, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सामने, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, मीन्स जिसका भी हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया, जिसका भी हमने क्या रख दिया, नाम रख दिया, वही क्या होते हैं, नाउन। क्या होते हैं, नाउन। नाउन नेमिंग वर्ड है और कुछ भी नहीं है। बस हमें ये बहकाता है, उलझाता है चीज़ों में और वहीं से हम अटक जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो चीज़ें हमने इतनी अच्छे से की नहीं थी, देखी नहीं थी, इसलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे ये नाउन है, अभी नाउन बताया है नेम के बराबर। हमारे जैसे आम जो हमारी लाइफ है, ये इंग्लिश वहीं से ली गई है। इसके लिए कहीं अलग से कोई दुनिया से नहीं उतारी गई, कोई एलियन नहीं छोड़ के गए इंग्लिश को कि भाई कोई एलियन आए थे। और ये सबके बस की बात नहीं है, सबको समझ में नहीं आएगी। ये सबको समझ में आएगी क्योंकि हम ही लोगों से बनी है, हम ही लोगों ने बनाई है ये, और हमारी लैंग्वेज है ये, ना कि कोई सब्जेक्ट के भाई रूल्स हैं ये और वो सब कुछ हमें ध्यान रखना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं और जो हमारी दूसरी लैंग्वेज होती है हम सब बोलते हैं, तो इंग्लिश भी हमारी क्या है, लैंग्वेज ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई भी इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल नहीं है। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई जी। ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पर मीन्स जो हमारी सोसाइटी है उसमें 3-4 तरह के लोग होते हैं। वो 3-4 तरह के, जैसे एक तो हम लोग हैं नॉर्मली, हमारी कितनी अगर परसेंटेज की बात करें तो हम स्पोकन में इंग्लिश कितना यूज़ करते हैं, 99% हिंदी यूज़ करते हैं, सभी करते हैं ना। या फिर किसी के घर में इंग्लिश टू इंग्लिश भी कन्वर्सेशन होती है। एक भी स्टूडेंट बता दो, या तो फिर 100% जो हम लेके चले 100% ही हैं, ऐसा ही है ना जी। एक तो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज है ये। एक दूसरे जो क्या होते हैं, इंग्लिश, या अपने इंडिया से भी बिलोंग कर सकते हैं कि भाई हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं। एक
तीसरे टाइप के इंसान भी होते हैं। ये तो हमारी लैंग्वेज की बात आ गई ना कि हर किसी की लैंग्वेज है। एक तीसरे टाइप के भी इंसान होते हैं हमारी सोसाइटी में। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? लोकल होते हैं। वो लैंग्वेज में आ गई, इधर ही आ गई, वो हरियाणवी, भोजपुरी, राजस्थानी जो तुम्हारी है वो सब इसी में आ गई। ठीक है। हाँ, थर्ड हमारे पास होते हैं साइंटिस्ट लोग। कौन होते हैं? थर्ड हमारे पास होते हैं साइंटिस्ट लोग। वो हर चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलने में यकीन रखते हैं। वो अलग नहीं बोलते तो वो अपनी लैंग्वेज में ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनके जैसा नहीं बोल रहे। अभी देखो, अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेरे लिए ना एक गिलास पानी लेके आओ। तुम अपने घर पे भी बोलते हो कि भाई पानी चाहिए मुझे, तो तुम क्या बोलते हो? एक गिलास पानी लेके आओ। क्या बोलते हो? तो जो ये पानी है ये नाउन है, नाम है ना किसी चीज़ का, तो भाई ये पानी है, तुम क्या बोलते हो? पानी। क्या बोलते हो? पानी बोलते हो। अब इंग्लिश में कोई बच्चा बोलेगा तो क्या बोलेगा? इसी को क्या बोलेगा? वाटर बोलेगा। यही तो बोला उसने, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यही तो बोला उसने कि क्या चाहिए मुझे? पानी चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन जो ये साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? वो दिन रात H2O में ही काम करते हैं। उनकी लाइफ स्पैन जो जाता है वो इसी में जाता है, H2O में ही जाता है। उनकी लैंग्वेज, उनकी काम करने का जो शैली है वो इसी में जाएगी हमेशा। इसको जब घर पे भी आएंगे ना 3-4 घंटे के लिए, जो भी कुछ है, अपनी वाइफ को बोलेंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? H2O लेके आओ। क्या लेके आओ? क्या लेके आओ? H2O। तो इनकी गलती है या नहीं है? इनकी कहाँ गलती है? बेचारे उसी लैंग्वेज में काम करते हैं, वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में ही बात करते, तो हिंदी में ही पानी बोल दिया, तो क्या गड़बड़ हमने की? नहीं की। तो ऐसे ही भाई अगर हम जनरली अपनी बात बोलें कि अब हम सांस ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? हवा में। हवा में ही तो सांस ले रहे हैं। सभी ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं जी, हवा में। एक आधा होगा जो एक्सेप्शनल केस लेके आएगा। जो ये इंग्लिश वाले हैं ये कहाँ सांस लेंगे? एयर में। कहाँ पे लेंगे? भाई नॉर्मली अगर प्रोफेशनल नहीं है तो ऐसा ही तो बोलते हैं, है ना? आज तो हवा चल रही है, दादी बोलेगी तो आज तो बाढ़ चल रही है, बढ़िया बढ़िया, ऐसा ही चल रही है ना। हाँ, तो ये वही है। आज तो बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है आज तो, और फिर हम लंबी लंबी सांसें भी लेते हैं कि आहा आज तो बहुत अच्छा मौसम है। और जब ये भाई साहब ये कहाँ पर लेते हैं? ये हमेशा सांस कहाँ लेंगे भाई? O2 में। ये हमेशा, कभी भी ये हमारे की तरह नहीं होंगे कि हवा में सांस ले लिया या एयर में सांस ले लिया। ये हमेशा सांस लेंगे O2 में। ये हर टाइम बोलेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो पढ़ते ही यही है, इनके हिसाब से तो O2 ही ये ले रहे हैं सांस। इनके अकॉर्डिंग क्या लेना है? O2, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। हमारे के जैसे ऐसे हवा और एयर तो नहीं बोल रहे ना कि आने दो जो भी कुछ है, ऐसा तो नहीं बोल रहे, नहीं। तो भाई यहाँ पर ये बोलने का तरीका है, क्या इनका मीनिंग अलग है या सेम है? इनका सबका मीनिंग सेम है ना जी। तो यही हमारा क्या है भाई, देखो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, चाहे भाई किसी दूसरी भाषा में बोलो, चाहे साइंटिफिक वे में बोलो, अब इन सब का हमने क्या रख दिया था? नाम। क्या रख दिया था? क्या रख दिया था? नाम। इन सब का नाम ही तो रखा हमने। अगर बचपन से ही हमें ये बोल दिया जाता कि पानी को खाना होता है, तो हम पानी खाते ना? खाते ना पानी? अगर बचपन से हमें ये बता दिया जाता कि बेटा पानी खा लो चुपचाप बैठ के, तो हम खाते पानी? जैसे अब हम पीते हैं वैसे ही खाते भी हम पानी। अभी बचपन से ही बोल रहे पानी पी ले बेटा, पानी पी ले बेटा, तो हम पीते हैं पानी। अगर बचपन से किसी बच्चे को तुम बोलोगे ना कि बेटा पानी खा ले, बेटा पानी खा ले, देखना वो 6, 7, 8 महीने में खुद बोलने लग जाएगा, मम्मा मेरे को पानी खाना है। हाँ, ये जैसा हम सुनते हैं ये वैसा ही हम बोलते हैं। तो भाई अरे नहीं, तुम जैसा बोलोगी ना वैसे ही करेगा वो। जब बच्चे की खुद अक्ल आएगी ना कि कुछ चीज़ें होती है जो पीते हैं, कुछ चीज़ें होती है खाते हैं, वो खुद फिर डिसाइड करेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जो हमारा बच्चा होता है उसको, वो मैं बोल रही हूँ, अगर हिंदी में बातचीत करते हैं तो हिंदी में ही करेगा वो बात, जैसा सुना वैसा ही बोला। इंग्लिश में बच्चे से कन्वर्सेशन करोगे ना, जब वो छोटा होता है तो इंग्लिश ये सुनेगा, इंग्लिश में ही आंसर देगा। और हमारे यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों को, खुद तो घर पे बोलते हैं हरियाणवी, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी या जो उनकी लोकल होती है, और बच्चों को फिर भेजते हैं कहाँ पर? स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में। और फिर सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसा बन जाए?
अब तो बिल्कुल इंग्लिश मैन बन जाए, मतलब हर चीज़ ये इंग्लिश में बोले, है ना। और फिर नहीं बोलता है, इतने महंगे स्कूल में कराया फिर भी यूँ ये बोल रहा है, ऐसा ही है ना। तो वो गड़बड़ किसकी है? हमारे एटमॉस्फेयर की। किसकी है? हमारा अगर एनवायरनमेंट ऐसा होगा तो हम खुद ब खुद ये चीज़ें खुद सीख जाएंगे, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो जितने भी हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या किसी के स्कूल खुलते हैं? बचपन में जो बच्चे होते हैं तभी उनको स्कूल भेज देते हैं क्या, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है क्योंकि तुम यहाँ पर रहते हो, ऐसा है? हमें यहाँ पर क्या बिल्कुल छोटे जब हम होते हैं तो उसी टाइम स्कूल में भेज देते हैं क्या, तुम हिंदी बोलना क्योंकि तुम हिंदी वाले एरिया में रहते हो और तुम्हें हिंदी बोलनी पड़ेगी। जैसा हमने सुना वैसे ही हमने बोला। तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हमारी बात है, किसी और के बस की बात नहीं है, ठीक है जी। तो अपना जो ये चारों तरफ का माहौल है, जो बच्चे बोलते हैं ना कि इंग्लिश नहीं बोलनी आती, थोड़ा नर्वस सा फील करता हूँ, बाहर जब जाता हूँ तो हेजिटेशन होती है, तो वही प्रॉब्लम है कि किसी चीज़ को पढ़ने से नहीं आएगी। अपना माहौल ऐसा बनाओ कि चारों तरफ के लोग थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलें। जब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलेंगे ना तो बहुत सारे तुम में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो भाई हम सब ने इनका क्या रख दिया था? नाम। क्या रख दिया था? इन्होंने अपना क्या रखा? नेम। क्या रखा? क्या रखा? नेम। तो अब जो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा जानने लग गए थे ना लोग, उन्होंने नहीं बोला कि भाई नाम तो तुम हिंदी वाले बोलते हो, नेम जो ये इंग्लिश वाले हैं। अब जिनको थोड़ा ज्ञान ज़्यादा हो गया उन्होंने क्या बोला इनको? नाउन। साइंटिफिक वे में क्या बोल दिया इनको? नाउन। क्या बोल दिया? तो ये हर चीज़ का जिस भी तरीके से हम किसी चीज़ को नाम लेते हैं उसी का क्या रख दिया? नाउन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्या है? ये सारी चीज़ें बराबर हैं। अब तो सोचो दुनिया में कितनी ही चीज़ें हैं, कितनी ही थिंग है, कोई इंसान है, जानवर है, कुछ भी चीज़ है, वो सारी की सारी का नाम हमने दे रखा है ना? दे रखा है, हमने ही दे रखा है ना। ये मैंने क्या पहन रखा है? किसी ने स्कूटर क्यों नहीं बोला? क्योंकि नाम दे रखा है। क्या दे रखा है? मेरे हाथ में क्या है? स्नेक क्यों नहीं बोला किसी ने कि स्नेक पकड़ रखा है मैडम ने? क्योंकि नाम है। इसका क्या नाम है? मार्कर है, पेन है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? ये तुम्हारे ऊपर क्या घूम रहा है? क्या है ये? फैन है, पंखा है। कोई इसको भाई ऑटो क्यों नहीं बोल रहे? ऑटो चल रहा है क्योंकि हमने नाम इसको ये दे रखा है। भाई हर चीज़ का एक पर्टिकुलर हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे मेरे सामने कौन बैठा है? कौन बैठा है ये? पहली बात तो बैठा है, दूसरी बात कौन बैठा है? सन्नी। ऐसा ही है ना? सन्नी बैठा है ना? इसको मैंने रिक्शा क्यों नहीं बोला कि रिक्शा बैठा है मेरे सामने? ऐसा नहीं हो सकता ना, हर चीज़ का। हाँ, और तुम बैठे किसके ऊपर हो? तुम इसमें हवाई जहाज क्यों नहीं बोलते? हम तो हवाई जहाज पे बैठे हैं, क्यों नहीं बोलते? मीन्स जैसा हमने सुना, कभी किसी ने, कभी गुजरे ज़माने में किसी ने कोई नाम रख दिया होगा और इसीलिए हम भी उसको वही बोल रहे हैं। तो ये नाम है किसी चीज़ का, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? नाउन है ये। क्या है ये? अब देखो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि सबको एक कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। अगर एक कैटेगरी में डालते तो सारे के सारे फिर एक जैसे हो जाते ना। फिर तो चाहे इसको पंखा बोल लो या इस लड़के को पंखा बोल लो, एक ही बात है। ऐसा नहीं है ना। जब सारी चीज़ें अलग हैं तो हमारे जैसे कुछ इंसानों ने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। किस में डाल दिया? अलग अलग कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरी हुई भाई उनके नंबर के अकॉर्डिंग। किन के अकॉर्डिंग? नंबर के अकॉर्डिंग। नाउन, नंबर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाउन। ये भाई हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल। एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। मीन्स जिसको तुम हिंदी में बोलते हो एक वचन और द्विवचन या बहुवचन। क्या बोलते हो? बहुवचन। एक वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब काउंटिंग में वो संख्या कितनी है? एक। कितनी है? और यहाँ पे प्लूरल का मतलब काउंटिंग में वो संख्या कितनी है? मोर देन वन। कितनी है? मोर देन। कितनी है? मोर देन वन। तो भाई ये हमारा सिंगुलर नंबर। जैसे हमारे पास फैन, अब मेरे पास कितने फैन हैं? एक। संख्या में कितने फैन हैं? एक। अब देखो तुम काउंट करो, तुम्हारे सर के ऊपर कितने फैन हैं? काउंट करो कितने हैं? 6, 10, 8, 15, कितने ही तो होंगे। एक है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है? कैसा है वो? कैसा है वो? प्लूरल। तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फैंस। क्या करना पड़ेगा?
इसीलिए मैंने तुम्हें जब भी बताया था, जब हम वर्ब कर रहे थे, वर्ब और नाउन का रिलेशन अपोजिट होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? अपोजिट। वहाँ पर जब वर्ब में एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है, यहाँ पर जब एस लगाते हैं तो यहाँ पर ये नाउन कैसा बनता है? प्लूरल। कैसा बनता है? कैसा बनता है? अब ये पेन है, एक पेन, एक से ज़्यादा पेन, क्या बनेगा? ये वॉच है, एक से ज़्यादा क्या बनेगा? तुम्हारे पास ये डेस्क है, डेस्क के बहुत सारे बनाओगे तब क्या बनेगा? वेरी गुड। अब मेरे पास यहाँ पर एक बुक है, बहुत सारी बुक बनाऊंगी तो बुक्स, क्या बनेगी? बुक्स। तो भाई ये तो जो हमने बचपन में सीखी थी वही बातें थी। तो अब जो ये सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे हमने अपने नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने में? कितने में? कितने में? या कई जगह इसको काइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काइंड्स। अब देखो ये मैंने तुम्हारे सामने क्या बना दी? अर्थ। क्या बना दी? क्या बना दी? क्योंकि हम तो पूरी दुनिया की बात करें ना, पूरी दुनिया में जिस भी चीज़ का जो भी नाम है उसको हमने कोई नाम रख दिया और उसी को हमने क्या बोल दिया? नाउन। क्या बोल दिया? अब डिपेंड करता है कि भाई पूरी की पूरी धरती पे अगर मेरे पास अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, क्या चीज़ है? यूनिक है अपने आप में, जिसको हम यूनिक के बजाय अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बोले तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे हमारा तो धरती हिल गई है ना। क्या कर लूँ? चलो भाई, अब जितनी भी हमारे पास धरती है ना भाई, जितनी भी चीज़ें हैं इस धरती पे या धरती के बाहर भी, जो अपने आप में कैसी हैं? यूनिक हैं। जो अपने आप में कैसी हैं? एक है। जो अपने आप में कैसी है? जो अपने आप में कैसी है? उसी को हमने क्या बोल दिया? प्रॉपर नाउन। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? क्या बोला? प्रॉपर नाउन। अब जितनी चीज़ें अपने आप में कैसी है? यूनिक है। यूनिक मीन्स जो अपने आप में एक है। जैसे ताजमहल, भाई ताजमहल अपने आप में एक है या बहुत सारे हैं? तो वो प्रॉपर है या नहीं है? किसी चीज़ का नाम है या नहीं है? अब वो किसी चीज़ का नाम है तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? क्या बन गया? अब गंगा है तुम्हारे सामने, अब गंगा तुम्हारे सामने, ये बताओ कितनी गंगा है तुम्हारे सामने? कितनी है? गंगा रिवर अगर मैं बात करूं तो वो एक है, या किसी पर्टिकुलर लड़की को भी मैं बोल दूं चलो ठीक है ये गंगा है, तो इसके माँ बाप की तो ये गंगा अकेली है ना, ये इस जैसी और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। क्वेश्चन सुनते ही नहीं, फिर कुछ भी आंसर बनाते हो, है ना भाई। अपने आप में अब मैं प्रीति हूँ, तुम्हारी इंग्लिश वाली मैडम, भाई कितनी हूँ मैं, मेरी कई सारी कॉपी तुम्हें दिख रही हैं क्या? एक आधी बाहर चाय भी बना रही है, एक आधी वहाँ पे भाई कोई दूसरी एमएनसी में भी लगी हुई है, ऐसा भी है क्या कोई? है तो भाई अपने आप में कैसे हैं? यूनिक हैं। कैसे हैं? जो भी चीज़ें अपने आप में यूनिक हैं वो सारी की सारी किस में जाएंगी? प्रॉपर नाउन में। तो भाई दुनिया में जितनी भी चीज़ें अपने आप में अकेली हैं वो कैसी? प्रॉपर। अब भाई जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने एक तरफ एक कैटेगरी में डाल दी, इसको हमने बोला प्रॉपर नाउन। फिर उन चीज़ों को इकट्ठा किया हमने जो सारी की सारी चीज़ें कॉमन थी पूरे विश्व में। कैसी थी? कैसी थी? कैसी थी? कॉमन थी भाई। कॉमन मतलब चाहे उसको हम कहीं भी जाके पुकारें वो सारी चीज़ें सेम ही हैं। जैसे इधर मेरे सामने एक गर्ल बैठी हैं, क्या बैठी हैं? ये हमारी न्यू में है, न्यू जनरल में गर्ल्स बैठी हैं। ओल्ड में जो बैठी हैं वो भी गर्ल्स ही बैठी हुई होंगी, ऐसा ही है ना तुम्हारे ऊपर, जस्ट ऐसे ही वहीं वहाँ पर भी ऐसे ही है। और तुम जो लड़कियाँ हो, क्या सिर्फ आईसीएस में तुम्हें गर्ल्स जानते हैं क्या? बाहर हरियाणा के बाहर या भाई किसी दूसरी और सिटी में या कहीं और हम किसी कंट्री में चले जाएं तो तुम क्या हो जाओगी? तुम काऊ हो जाओगी क्या? अब भाई गर्ल्स हो तो गर्ल्स ही रहोगी। हाँ भाई बॉयज़, जब तुम्हें कहीं ये मान लो कोरिया भेज दिया, तुम्हें कहाँ भेज दिया? कोरिया। कोरिया में जो बॉयज़ हैं वहाँ पर, हाँ वहाँ अमेरिका भेज दे, मेरा क्या जाता है, अमेरिका चले जाओ। तो भाई तुम्हें कहाँ भेज दे? अमेरिका। अमेरिका में अगर तुम्हें बोलेंगे भी तुम वहाँ पर चले जाओ तो तुम्हें वहाँ पर क्या ये बैटरी वाली रिक्शा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बॉयज़ ही तो रहोगे,
भाई दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे बॉयज़ ही तो रहोगे। और भाई लड़कियों, तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम अपने गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें लड़कियां ही बोलेंगे, गर्ल्स ही बोलेंगे, यही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं। दूसरी बात, अब तुम यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, क्या हो तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो ना। तुम कहीं भी चले जाओगे तो आईसीएस के स्टूडेंट्स ही रहोगे, कलाकार हो जाओगे, क्या हो रहा जाओगे भाई। स्टूडेंट्स जो भी पढ़ने वाला है वो स्टूडेंट ही तो होता है, या कुछ और नाम से जाना जाएगा। ऐसी चीज़ें जो पूरे देश दुनिया में कॉमन थी, हर जगह उसी नाम से जाना जाता था, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे हमारे भाई काऊ है, क्या है, काऊ। अब भाई काऊ चाहे हम अपने घर में रख रहे हैं, चाहे हम अपने स्टेट के बाहर रख रहे हैं, पूरी देश दुनिया में कहीं भी रख रहे हैं, तो जो ये काऊ नाम का एनिमल है, एक पिक्चर आ गई तुम्हारे सामने भाई, अगर वो काऊ है तो वो काऊ ही रहेगी ना, या किसी जगह पे वो उड़न खटोला बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना, वो काऊ ही रहेगी। मीन्स पूरी देश दुनिया में अगर एक वस्तु का नाम कॉमन है, हर जगह उसी चीज़ से जानते हैं, तो क्या बनेगा, वो कॉमन नाउन। क्या बनेगा, क्या बनेगा। उसके बाद हमारी भाई थर्ड कैटेगरी आती है। थर्ड कैटेगरी किस चीज़ की आती है, कलेक्टिव नाउन की। किसकी आती है, कुछ एक ऐसे आदमी होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको झुंड में रहना बड़ा पसंद होता है। किस में रहना, किस में रहना भाई, झुंड में रहना बड़ा पसंद है। अब ये बॉयज़ हैं, इनको मैंने बोला तुम सेपरेट हो जाओ, है ना, बोल तो नहीं रहे लेकिन बोला तो था ना कि सेपरेट हो जाओ। ये ऐसे बॉयज़ हैं, ये ऐसे हैं, अगर इनको कहीं गोलगप्पे खाने जाना है तो साथ चलेंगे, जब तक सारे नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं खाएंगे, खाना कैंसिल कर देंगे लेकिन जाएंगे हमेशा झुंड में। किस में जाएंगे, ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भाई मैं तो साथ जाऊंगा ही जाऊंगा, तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। अभी जो ये ट्रिप हमारा गया था उसमें हो सकता है 2 फ्रेंड में से एक का मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन दूसरी क्या बोली, मैं जाऊंगी तो तुझे भी लेके जाऊंगी। ऐसा ही था ना भाई, बहुत सारी लड़कियां तो इसी तरह, इसी वजह से भी गई होंगी कि उनकी फ्रेंड जा रही थी तो वो भी चल पड़ी। ठीक है, तो ऐसे कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज़ जो किस में चलेगी, हमेशा किस में चलेगी, किस में, झुंड में, ग्रुप में चलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। फिर हमारे पास कौन सा आता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा आता है, कौन सा आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग को बताता है। किसको बताता है, फीलिंग्स को। ये हम देख नहीं सकते लेकिन नाम तो रख रखा है ना हमने उन चीज़ों का, ये नहीं रख रखा, नाम तो रख रखा है ना। अब मैं ऐसे आंखें दिखा रही हूँ तो इसका मतलब क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किसने बताया, किसने बताया, क्योंकि हमने ये बचपन से ऐसी चीज़ें देख रखी हैं, है ना। और मैं अब हंस रही हूँ, आजा बेटा आजा, ऐसे कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई फ्रेंडशिप वाला नेचर है। अब गुस्सा तो है नहीं और जो भी कुछ हो, लेकिन गुस्सा नहीं है, ऐसा ही है। अब भाई कोई आदमी में क्या होती है, ईमानदारी होती है, वो ईमानदार है, ईमानदार होता है ना, हाँ। तो ये ऑनेस्ट जो होता है, ये भाई क्या हम देख सकते हैं, दिखा तेरे अंदर कितनी ऑनेस्टी है, उसका नंबर पूछ सकते हैं, बता 100 में से बता दे कितने % तेरे में ईमानदारी है, और कोई बता देगा, हैं, बताएगा, हाँ ये बताएगा। कोई कितना झूठा है, कोई कितना झूठा है, कोई कितना सच्चा है, क्या कोई बता देगा कि भाई मैं तो 110% सच्चा हूँ मैडम, फिर उसके बाद जब 10 क्रॉस कर ही गया तो फिर 200 क्यों नहीं लगा लेता, 300 क्यों नहीं लगा लेता। क्या ऐसी चीज़ों को, बस भाई क्या ऐसी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, क्या किसी को बता सकते हैं, नहीं। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब जब हम सब दोस्त बन जाते हैं तो हम बोलते हैं ना मेरे सारे यार दोस्त ना सारे ईमानदार हैं, तो क्या उन्होंने कोई अपना सर्टिफिकेट दिखाया तुम्हें, नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। जैसा कि हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो पता चल जाता है कि भाई कौन कैसा है कैसा नहीं है, कौन झूठा है, पता चल जाता है ना कि हम 4 तो मैडम ठीक है, वह एक झूठी है, मीन्स उसने कुछ ऐसा काम किया होगा कि वो झूठी है, ऐसा ही है ना, वो पता चल जाता है। या उसके माथे पे कहीं लिखा होता है मैं झूठी हूँ मुझसे दूर रहना, ऐसा नहीं होता ना, हाँ ऐसा नहीं होता। उस इंसान के कर्तव्य हमें बता देते हैं कि वो कैसा है। तो इन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वरना 2 आदमी होते हैं वो बोलते हैं कि ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी सही नहीं है, इसका साथ छोड़ दे, बोलते हैं ना,
लेकिन तुम्हें मानना नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें अब तक वो फील नहीं हुआ। जिस दिन तुम्हें वो फील होगा कि हाँ सच में ये इंसान ख़राब है, तुम तुरंत उसको छोड़ दोगे। ऐसा होता है ना, मीन्स उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं? तो ऐसी चीज़ें जिनको हम फील करते हैं लेकिन उनका नाम भी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हमारा जो 5th पॉइंट होता है वो होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? कौन सा होता है? मटेरियल नाउन। अब सारी देश दुनिया हम घूम चुके, तो थोड़ा बहुत भूख भी लगेगी या नहीं लगेगी? लास्ट में आके जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं या जितने भी रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, हमें कपड़े पहनना है, जूते पहनना है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब किस में जाएंगी? मटेरियल नाउन में। किस में जाएंगी? किस में जाएंगी? मटेरियल नाउन में। किस में जाएंगी? मटेरियल नाउन में। तो भाई हमारे पास ये 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहले कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? दूसरे पे? दूसरे पे? थर्ड? थर्ड? फोर्थ? फिफ्थ? फिफ्थ? जल्दी से बताओ कौन सा सबसे पहले? मटेरियल नाउन। ये हमने किया थे 5। अब जो सबसे पहले मैंने तुम्हें जिक्र किया था, ये नंबर वाला किया था ना जिक्र तुम्हारे सामने। ये जो नंबर होते हैं ये हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल और काउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम गिन सकें, जिनको हम काउंटेबल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? काउंटेबल नंबर्स। बहुत सारे बच्चों को ना ये पता नहीं चलता, बहुत गड़बड़ रहती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल्स जिनको हम गिन सके, जैसे 5 बॉयज़, इनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? 10 बुक्स गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? फ्यू बॉयज़ गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? ऑल बुक्स गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? कहाँ है संख्या? कहाँ? ऐसा करेगा ना, ऐसे एटीट्यूड के साथ कहीं नहीं जाएगा, अपने पास ही रखेगा फिर। ठीक है, तुमसे पूछा ही किसने? ठीक है, तो भाई जिनको हम गिन सके वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। क्या होते हैं? जिनको हम ना गिन सके उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? अब सबसे पहले आ जाओ अपने प्रॉपर नाउन पे। किस पे आ जाऊं? किस पे आ जाओ? प्रॉपर नाउन। भाई अपने आप में यूनिक थे, तो क्या उनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं, सभी गिन सकते हैं। भाई अगर हमने ये 7 अजूबे या फिर जितने भी रिवर्स हैं, अगर तुम्हें बोल दिया जाए भाई रिवर्स को काउंट करो तुम, क्या तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते? भाई टाइम तो लगता है लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर लेंगे हम उनको काउंट। तो ये सारे क्या तो किस में है? अब एक तो तुम्हारा दिमाग है ना जो बोलते हो, अभी तक वो वाली चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आई नहीं है। जितने भी रिवर्स मैंने जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सब, इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? गोदावरी हमारी कौन सी रिवर है? मीन्स ये बताओ मुझे, कॉमन है या प्रॉपर है? तो वही तो, प्रॉपर नाउन जब चल रहा है तो प्रॉपर नाउन में तो अंडरस्टूड बातें हैं ना कि मैं किसकी बातें कर रही हूँ, हैं? जितने भी रिवर्स हैं, तो रिवर्स जितने भी हैं क्या हम उनको काउंट नहीं कर सकते? चल तुम्हारी बात ऊपर रख ली। जितने भी रिवर्स हैं दुनिया में, दुनिया के बाहर तो है नहीं, उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फिर प्रॉपर का तो कर ले, कॉमन पे भी आ जाएंगे, कॉमन में भी यही बातें रहेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो प्रॉपर और तुम्हारी कॉमन में बातें चल रही है ना, बच्चे यहाँ पर बहुत गड़बड़ में रहते हैं प्रॉपर और कॉमन में। कैसे रहते हैं प्रॉपर और कॉमन में? प्रॉपर चीज़ें वो होती हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने क्लियर इमेज आ जाए। क्या आ जाए? क्लियर। जिस भी चीज़ की तुम्हारे सामने क्लियर इमेज आ जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर। क्या बोलते हैं?
जो चीज़ तुम्हारे सामने क्लियर इमेज नहीं लेके आता उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, क्योंकि वो पूरी दुनिया में उसी नाम से जानते हैं, लेकिन उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, मीन्स क्या उसमें प्रॉपर है, क्या उसमें यूनिक है, वो हमें नहीं बताया। मीन्स क्लियर इमेज नहीं होगी तो वो क्या होगा भाई हमारा, क्या होगा, कॉमन नाउन। क्या होगा, कॉमन नाउन। तो अब मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे सामने रखती हूँ, चलो ये रिवर वाली बात है, रिवर, रिवर तुम्हारी कैसी होगी, रिवर कैसी है, कॉमन नाउन। मीन्स तुम्हारे सामने कोई एक रिवर नहीं आई, अगर मैं तुम्हारे सामने यही सोन रिवर बोल दूँ तो क्या है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर कैसी है, कृष्णा कैसी है, नर्मदा कैसी है, तापी कैसी है, ये सारी की सारी कैसी हैं, प्रॉपर। मीन्स तुम्हारे सामने एक क्लियर इमेज आ गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। अब मैंने तुम्हारे सामने रखा सन, कौन सा रखा, तो ये मुझे बताओ कैसा है ये, कैसा है ये, कॉमन नाउन। कैसा है ये, कॉमन नाउन है ये। अगर मैं तुम्हारे सामने कोई भी रजनीकांत रख दूं तो रजनीकांत कैसा है, कैसा है ये, प्रॉपर है ना ये, ऐसा ही है ना, प्रॉपर ही तो है ये। अब सलमान खान रख दूं मैं, सलमान खान क्या है ये, प्रॉपर नाउन। कैसा है, प्रॉपर नाउन। कैसा है ये। अब मैं तुम्हारे सामने काओ बोलती हूँ, काओ कैसी है, कैसी है वो, कॉमन नाउन। दुनिया में जितने भी काऊ हैं वही कैसी है, हमारी कॉमन। लेकिन भाई मैंने धन्नो नाम रख दिया किसी काऊ का, तो वो काऊ का नाम धन्नो है, तो मतलब वो कैसी है, वो जितनी भी काऊ थी दुनिया में, जितनी भी काऊ थी उनमें से जो मेरी काऊ है मानो ये है, और मैंने इसका नाम क्या रख दिया, धन्नो। क्या रख दिया, तो भाई ये पूरी की पूरी इस कैटेगरी में से अलग से है ना। इसी को जब मैं धन्नो बुलाऊंगी तो ये भागी हुई आएगी ना, बाकी को तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन ये अपने नाम को जानती है तो अब आएगी ना भीड़ में से निकल के, तो यही भीड़ में से जो निकल के आएगी वही क्या है, हमारी प्रॉपर नाउन। क्या है वो अपनी, क्या है वो अपनी। ऐसे ही जो हमारी डॉग हैं वो कैसी है, कॉमन या प्रॉपर, कैसा है वो। अगर मैं उसका ब्रूनो नाम रखती हूँ तो ब्रूनो कैसा है, प्रॉपर। कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्रॉपर। बातें समझ रहे हो, सभी समझ रहे हो। तो अब हम बात करते हैं इनकी काउंटिंग की। क्या बात करते हैं, ये जो यहाँ पर बातें चल रही थी वो इनकी काउंटिंग की ही चल रही थी। जितने भी प्रॉपर नाउन हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, वो अपने आप में जब यूनिक है तो उनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, भाई गिन सकते हैं ना। तो वो किस में जाएंगे, हमारे काउंटेबल नाउन में। किस में जाएंगे, किस में जाएंगे, किस में जाएंगे, काउंटेबल नाउन में जाने का मतलब इनका हम भाई सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड करता है, बना सकते हैं नहीं बना सकते। अब ये अपने आप में यूनिक है तो इनका तो नहीं बनेगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल्स तो नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता ना। राम का राम्स तो नहीं बन सकता, लेकिन ये कैसे हैं, काउंटेबल। कैसे हैं ये। दूसरा भाई हमारे सामने आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है भाई। जो कॉमन नाउन मुझे बताओ, क्या हम इनको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। कॉमन नाउन जो अपने आप में कैसे हैं, यूनिक हैं। अब जैसे मेरे सामने यहाँ पर बॉयज़ बैठे हैं, ये बॉयज़ काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। बिल्कुल लॉजिक से सोचना, रट्टे वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी बॉयज़ हैं मैं इनको गिन सकती हूँ या नहीं गिन सकती। यहाँ जो ओल्ड जनरल में बच्चे बैठे हैं उनमें जितने भी बॉयज़ हैं मैं गिन सकती हूँ या नहीं गिन सकती। जितने भी ICS में यहाँ पर हैं मेरे सामने बॉयज़, उनको मैं गिन सकती हूँ या नहीं गिन सकती। भाई गिन सकते हैं ना। इसके बाद पूरे हरियाणा में ये हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते। ये जो भी हमारी पॉपुलेशन काउंट होता है वो इन्हीं के बेसिस पे तो होता है, तभी तो वो काउंट किए जाते हैं। ये जनगणना तुम लोग देखते हो तो वो काउंट की हुई तो संख्या होती है। तो भाई वो सारे के सारे कैसे हैं, काउंटेबल। जब एक चीज़ काउंट हो सकती है तो बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। मीन्स ये सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हैंड्स प्रूव, मैथ्स में करते हैं। अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई करा रही है तो उसके बाद सारी वैल्यूज़ में सेटिस्फाई कराएंगी। तो ऐसे जब बॉयज़ को हमने सेटिस्फाई कराया तो जितनी भी गर्ल्स है क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। अब जितने भी स्टूडेंट हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जितने भी काऊ हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए हम किस में डालते हैं इनको, काउंटेबल में। किसको डालते हैं, किस में डालते हैं, किस में डालते हैं। फिर थर्ड भाई इनका कौन था, कलेक्टिव नाउन। कौन था, कौन था, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या था, जो किस में चल रहे थे, झुंड में चल रहे थे। किस में चल रहे थे, जो झुंड में चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, इनको खड़ा करो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। भाई कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, ये मुद्दा है।
गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। अब हमारे सामने बहुत एक कॉमन आता है आर्मी। क्या होता है? सब जानते भी हो आर्मी को। आर्मी अपने आप में कुछ है या नहीं है? क्या है? क्या है? हाँ, तो ये बोलो ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पे एक सोल्जर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते सपोज करो कि कितने हैं? 50 हैं। कितने हैं? ये जो सोल्जर है 50 सोल्जर्स की हमने क्या बना दी? एक आर्मी बना दी, यूनिट बना दी, आर्मी बना दी। आर्मी है ना, तो इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमने समझने के लिए बनाया है। तो इसमें ये बताओ, इनमें से आर्मी कहाँ है? आर्मी अपने आप में कुछ नहीं है ना, नहीं है ना। ये सोल्जर्स के ग्रुप ने इनको क्या बनाया? आर्मी बनाई। ओहो, ठीक है, चलो ये और करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ये जो सोल्जर्स हैं इनका ग्रुप बना था और फिर ये क्या बन गए? अब आर्मी। अब जब तुम्हारा बर्थडे होता है तो उस टाइम पे तुम्हें बुक्के मिलता है ना, बुक्के। और वहाँ पर जो बुक्के हैं उसके अंदर क्या होते हैं? फ्लावर्स। क्या होते हैं? एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं। जब बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप बनाया और वो क्या बना? एक बुक्के बना। मीन्स जो फ्लावर्स झुंड में थे उनको उन्होंने क्या बना दिया? बुक्के। क्या बना दिया? क्या बना दिया? बुक्के। तो अब भाई मेरे को एक बुक्के मिला, मेरी फ्रेंड को एक दूसरा बुक्के मिला, मेरी फ्रेंड को यहाँ पर थर्ड बुक्के मिला। तो इन बुक्के को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब ऐसी आर्मी, एक आर्मी ये रही जिसमें 50 सोल्जर हैं, दूसरी आर्मी जिसमें 30 सोल्जर हैं, थर्ड आर्मी जिसमें हमारे भाई मान लो 65 सोल्जर हैं। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना जी। तो ये भाई हमारा जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं ये भी किस में जाएगा? किस में जाएगा? शाबाश। तो ये तीनों जितने हमने किए ये सारे के सारे किस में जाएंगे? काउंटेबल नाउन में। किस में जाएंगे? तो भाई इसमें हमने देखा काउंटेबल नाउन में हमने 3 देखे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, दूसरा तीसरा क्या होगा? वेरी गुड। तो ये भाई हमारे तीनों के तीनों कैसे हैं? काउंटेबल। इनको हम गिन सकते हैं। बात समझ में आई? बाकी का कल देखेंगे, अभी तुम्हारी क्लास शायद मर्ज हो गई है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए।